15 साल शीला दीक्षित की सरकार के गड्ढे अभी तक ये भर नहीं पाए। 10 साल हो गए इनको सत्ता में काबिज हुए। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन साहब दिल्ली के गड्ढे नहीं भर पाए। आते हैं आपके सवाल के ऊपर। एक बात बताइए, आतिशी मार्लिना जब कुर्सी पर आती है, कुर्सी पर विराजमान होती है, तो वो एक कुर्सी बगल में रखती है और कहती है खड़ाऊ सीएम। अपने आप को खड़ाऊ सीएम बताने का काम करती है, कहती है ये मुख्यमंत्री की कुर्सी है। ये रामलीला रामायण की बातें बहुत करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी थोड़ी रामायण की बातें करना चाहता हूँ। अब रामायण की बातों में भरत जी ने खड़ाऊ शासन किया था, लेकिन भरत जी ने राजमहल भी छोड़ने का काम किया था। भरत जी एक कुटिया में निवास करने का काम करते थे। आतिशी जी रामायण की आप बात बहुत करते हैं, केजरीवाल जी रामायण की बात बहुत करते हैं। राम जी तो वनवास गए थे, केजरीवाल जी शीश महल छोड़कर दोबारा सरकारी बंगले में घुसने का काम करते हैं। लव लेटर लिखते हैं कि हमको बंगला चाहिए, बगैर बंगले के उनका दिल लगता नहीं, वो बंगला में जाने का काम करते हैं। आतिशी जी खड़ाऊ सीएम की बात करती हैं, कुर्सी तो रखती है खड़ाऊ सीएम का, लेकिन भरत जी ने जिस राजमहल को छोड़ा था, आतिशी जी से शीश महल का मोह नहीं छूट रहा साहब। आतिशी जी से शीश महल का मोह नहीं छूट रहा। ऐसा आखिर उस शीश महल में है क्या? आतिशी मार्लिना जी, आपके पास तो पहले से ही बंगला अलाउड है, और दिल्ली में आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री का कोई बंगला नहीं है। भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री दिए, तीनों के बंगले अलग थे। कांग्रेस की शीला दीक्षित थी, उसके बंगले अलग थे। अरविंद केजरीवाल को पहले अलग बंगला मिला था, फिर उसके बाद इस कार्यकाल में अलग बंगला मिला, लेकिन उसको बंगले को नहीं, उस बंगले को शीश महल अरविंद केजरीवाल जी ने जनता के खून पसीने की कमाई से बंगले को शीश महल बनवाने का काम किया। उस बंगले में इटालियन मार्बल्स कहाँ से और कब लगे किसी को पता नहीं, हजारों पेड़ कब काटे गए किसी को पता नहीं। रिमोट वाले पर्दे और रिमोट से सरकार अगर कहीं चलती है तो साहब दिल्ली के अंदर में चलती है। ये गजब हो गया। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि अगर दिल्ली में किसी का आवास खुलता है रिमोट से तो मुख्यमंत्री का अरविंद केजरीवाल का खुलता था, और ये दिल्ली की सरकार है जो रिमोट से चलने का काम करती थी। आतिशी जी आप तो अब कुछ ना ही बोलिए, आप तो रामायण की बात करते हैं। खड़ाऊ कुर्सी तो रख दी, लेकिन शीश महल का आपसे मोह नहीं छूटा। और आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरी दिल्ली पूरा देश पूछता है आखिर उस शीश महल में ऐसा छुपा क्या है जो जिसे आम आदमी पार्टी के नेताओं का मोह भंग नहीं हो रहा। PWD आपके अंतर्गत में आता है, PWD आपके अंतर्गत में आता है, उसका मंत्रालय खुद आतिशी मार्लिना जी के पास है। एक बात बताइए, हमारी जो सभी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी जी है, चाबी लगाती है, वो देने का काम करती है ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा चाबी ले लिया जाता है। ऐसा क्यों भैया? PWD ने लेटर इशू किया है, उनको लेटर इशू करना पड़ा कि हमसे 2 घंटे बाद चाबी ले ली गई। अरे भैया ऐसा उस शीश महल में है क्या? अब ये दिल्ली की जनता जानना चाहती है, और दिल्ली की जनता तो कह रही है कि उस शीश महल को पूरी खुदाई करवानी चाहिए, कहीं आगे उसके अंदर कुछ दबा हुआ तो नहीं है। सर उन्होंने आरोप ये लगाया कि LG की मिली भगत के द्वारा भाजपा जो है ना, वो किसी बड़े नेता को देना चाहती है वो सीएम आवास। देखिए आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस देश में प्रधानमंत्री जी के पास भी ऐसा आवास नहीं था जितना महंगा आवास मुख्यमंत्री जी के पास है। इस पूरे देश में किसी भी राज्य में घुमाइए, किसी भी मुख्यमंत्री के पास इतना महंगा सरकारी आवास नहीं था जितना महंगा सरकारी आवास अरविंद केजरीवाल जी के पास था। और रही भाजपा को देने की बात, तो आप निश्चिंत रहिए अरविंद केजरीवाल जी, भाजपा 10 साल से सरकार में है, 10 साल से सरकार में है। अरविंद केजरीवाल जी आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी महंगा पेन रखते हैं, कलम रखते हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अच्छे कपड़े पहनते हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अच्छे टू टंच में रहते हैं और अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखते हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो हवाई जहाज़ में घूमते हैं। आप और आपके नेता
उनकी हिम्मत नहीं कि उनके ऊपर एक आने का भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दे। 10 साल आपको भी हुए दिल्ली में शासन करते हुए, 10 साल प्रधानमंत्री जी भी है। अरे साहब, आप अपना इतिहास देखिए और मोदी जी का इतिहास देखिए। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मोदी जी को तो 23 साल हो गए, गुजरात 2001 में गुजरात से चल कर आए थे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अरविंद केजरीवाल जी, आप वही है ना जो 2024 के चुनाव के बाद डंके की चोट पर कहते थे कि योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, मोदी जी की सरकार गिर जाएगी 100 दिन के बाद। लेकिन आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, 100 लोकसभा 2024 के चुनाव के 100 दिन के बाद ठीक 100वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री अभी भी प्रधानमंत्री हैं। अगर कोई मुख्यमंत्री नहीं था तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी, अरे साहब, आपने योगी को हटाने की कामना देखी थी। योगी जी की देखिए आपके ऊपर कैसा शराब लगा कि आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप मुख्यमंत्री नहीं है साहब। आप अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं। अभी सत्ता से बाहर हुए, आपने शीश महल छोड़ा है। अब दिल्ली वाले कह रहे हैं कि अब आप दिल्ली भी छोड़ दीजिए। सर, हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल साहब ने कहा था कि सरकार में अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे बिना सरकार भी नहीं आएगी। देखिए, किंग मेकर की स्थिति में रहेंगे हम। वही चीज़ कहना चाहता हूँ। 2024 में के लोकसभा चुनाव में जब ये आए थे दिल्ली का लाल बनकर, अरे लेकिन कमाल की बात ये है, जहाँ भी चुनाव होता है ये वहीं के लाल बन जाते हैं, जहाँ चुनाव हो ये वही के बेटे बन जाते हैं। गजब है, लेकिन इनकी चाटुकारिता भी गजब है। ये जब आए थे जेल जब इनको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया था तो ये आए थे, इन्होंने कहा था जेल का जवाब वोट से देना। दिल्ली की जनता को चीख चीख कर कहा था, अगर आप मुझे जेल में देखना चाहते हो तो भाजपा को वोट दे देना। दिल्ली की जनता ने वही किया साहब। दिल्ली की जनता ने भाजपा का बटन दबाने का काम किया। मतलब साफ है, दिल्ली की जनता नहीं चाहती कि अब कोई भ्रष्टाचारी उनको लूटने का काम करे। पहले 15 साल शीला दीक्षित ने लूटा, 10 साल आपने लूटा, उसके बाद मिलकर लूटने का प्लान था, मिलकर। लेकिन दिल्ली की जनता ने इस लूटने के प्लान पर ब्रेक लगाने का काम किया और अब नहीं चाहती फिर से लूटना। अब दिल्ली भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बनना चाहती। सर, वो तो जनता अदालत में ये कहते हैं कि पीएम मोदी के लिए मैं वोट मांगूंगा अगर पीएम मोदी सारे राज्यों में बिजली फ्री कर दें। अरविंद केजरीवाल जी, तो आप फटाफट निकलिए और वोट मांगना शुरू कीजिए। आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने योजना लाए सौर ऊर्जा। अरे साहब, आप यहाँ के रिक्शे वालों को उठा के देखो, जिस आदमी के पास, जिस भाई के पास एक रिक्शा होता है, अगर वो अपने घर में रिक्शा चार्ज करेगा तो उसका भाड़ा, उसका बिजली कम से कम 6,000-7,000 रुपये आएगा। अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं, 200 रुपये यूनिट। पूरी दिल्ली में जाके पूछो, एक एक घर में पूछो, किसी का बिजली माफ नहीं है, केवल ड्रामा है। मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं आप अपने घर में रिक्शा चार्ज करो, कार को चार्ज करो, इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज करो, फिर भी आपका बिल 0 आएगा। क्योंकि मोदी जी लॉलीपॉप नहीं बांटते, मोदी जी सुविधाएं देने का काम करते हैं, मोदी जी संसाधन देने का काम करते हैं, मोदी जी गरीब जनता के नाम टेक्नोलॉजी देने का काम करते हैं। यही टेक्नोलॉजी आपने दे दिया होता। जाकर देखिए सौर ऊर्जा में कितने रजिस्ट्रेशन हो गए। अरविंद केजरीवाल जी, आप केवल लंबी लंबी बातें हाँकने का काम करते हैं। अरे साहब, 15 साल के शीला दीक्षित का गड्ढा तो आप 10 साल में भर नहीं पाए। आप विकास की बात करेंगे, अरे एजुकेशन की बात कीजिए ना। जाकर देखिए मैट्रिकुलेशन का क्या रिजल्ट है, जाकर देखिए इंटरमीडिएट का क्या रिजल्ट है। एक बात बताइए, एक नया स्कूल बता दीजिए, एक नया कॉलेज बता दीजिए, एक नया अस्पताल बता दीजिए, एक नया IIT का संस्थान बता दीजिए। कहाँ पे स्कूल में टीचर की वैकेंसी हुई है ये बता दीजिए, कहाँ पे कौन से स्कूल में साइंस स्ट्रीम को बढ़ाने का काम किया ये बता दीजिए। ये नहीं बताएंगे, केवल लॉलीपॉप वाली बातें करेंगे। चले जाइए अस्पताल में,
मोहल्ला क्लिनिक में। इनके सांसद को पकड़ो, ये जाते हैं बाहर विदेशी धरती पर इलाज कराने। इनके मुख्यमंत्री मंत्रियों को पकड़ो, ये मैक्स में इलाज कराते हैं, ये अपोलो में इलाज कराते हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में इलाज नहीं कराते, क्योंकि इनको पता है मोहल्ला क्लिनिक की असलियत, मोहल्ला क्लिनिक की हकीकत। करवाना चाहिए ना सत्येंद्र जैन का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में करवाना चाहिए, क्यों नहीं करवाया? आज पूछती है दिल्ली। सर, जनता अदालत में केजरीवाल लगातार दिल्ली के लोगों से कह रहे हैं कि हमको काम करने नहीं दिया गया। एलजी साहब ऊपर बैठे हुए हैं, टांग अड़ा रहे हैं। जनता की अदालत में जनता आती है क्या? जनता की अदालत में आपके कार्यकर्ता नहीं आते, जनता की अदालत में आपके पार्षद नहीं आते, जनता की अदालत में आपके विधायक नहीं आते, आप जनता की अदालत लगाते हैं। अरे भैया, शीश महल का मोह छोड़िए, अब दिल्ली समझ चुकी है, अब दिल्ली लूटने को तैयार नहीं, अब दिल्ली अपना दिवाला बनाने को तैयार नहीं है। दिल्ली ने मौसम बदल दिया, दिल्ली ने माहौल बदलने का काम करेगी। अब दिल्ली फिर से, अब दिल्ली भाजपा का वनवास खत्म करने जा रही है और आपके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठे उजागर करने का काम करने वाली है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, 4 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, विकल्प क्या है दिल्ली के पास? देखिए, विकल्प आपको बता दिया। 3 महीने पहले आप लोकसभा चुनाव आपने नतीजा देखा, नील बटे सन्नाटा। आपने अभी एक मिनट सुन लीजिए, अभी एक मिनट सुन लीजिए, हाल फिलहाल में हरियाणा का चुनाव आपने देखा, नील बटे सन्नाटा। भाई साहब 87 प्रत्याशी लड़े, कितने? 87 की जमानत जब्त। तो समझ लीजिए वो तो हरियाणा का लाल था, हरियाणा उसकी जन्मभूमि थी। तो साहब अब दिल्ली कहाँ आपको छोड़ने वाली।